प्रिय बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय का अध्ययन करते हैं। उससे पहले संक्षेप में हम बच्चन जी का परिचय जानते हैं। इनका जो जन्म है वो सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इतने इनके काव्य संग्रह हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा के 4 भाग हैं, 4 खंड हैं। हैमलेट, जन गीता, मैकबेथ ये अनुवाद हैं और प्रवासी की डायरी ये एक डायरी है। प्यारे बच्चों, बच्चन जी का जो पूरा वाङ्मय है, जो साहित्य रचित है, लिखा हुआ है, वो है बच्चन ग्रंथावली। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। और इनका जो निधन है वो सन 2003 में मुंबई में हुआ। देखिए कितनी शानदार बात कही है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलने से पूर्व हे बटोही, हे राहगीर, हे मुसाफिर, अपने बाट की अर्थात अपने लक्ष्य की पहचान कर ले। क्योंकि कहा गया है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के, बिना कुछ लक्ष्य के, बिना कुछ उद्देश्य के मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। तो इसलिए बच्चों, हमें एक लक्ष्य बनाना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी के अनुरूप हमें परिश्रम करना है, चलना है, मेहनत करना है। क्योंकि चलने से पहले लक्ष्य अत्यावश्यक है। इसलिए अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाइए और उसी अनुरूप आप मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आइए अब हम आत्म परिचय कथा की जो व्याख्या है वो देखते हैं, उसका अनुवाद ठीक से पढ़ते हैं। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन पद्यांशों में कवि बता रहा है कि वह सांसारिक कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करते हुए सभी से प्रेम, स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करता है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मुझ पर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, अनेक जिम्मेदारियां हैं, सांसारिक अनेक कर्तव्यों की जिम्मेदारी मुझ पर है, जिसके कारण मेरा जो जीवन है वो भार स्वरूप हो गया है। फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ।
अर्थात सभी से मैं स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। इस जगत जीवन में, इस संसार में मेरे अनेक उत्तरदायित्व हैं। पारिवारिक, सामाजिक आदि सभी उत्तरदायित्वों का मैं भली भांति निर्वहन करता हूँ और उनको अच्छे तरीके से निभाते हुए भी मेरे मन में, मेरे हृदय में सभी के प्रति जो स्नेह और प्रेम के भाव हैं वो विद्यमान हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मुझे झंकृत कर दिया है, अर्थात मेरी जीवन रूपी जो सितार है उसको संगीतमय बना दिया है, जिसके कारण, उस प्रेम राग के कारण, उस मधुर स्नेह के कारण मैं अपना जीवन है वो बिता रहा हूँ, व्यतीत कर रहा हूँ। सांसों के 2 तार लिए फिरना मतलब मैं मेरा जीवन है वो व्यतीत कर रहा हूँ। किस कारण? कि किसी अपने ने, किसी प्रेमीजन ने अपने मधुर स्पर्श से मुझे झंकृत कर दिया है, मेरी जीवन रूपी सितार को संगीतमय बना दिया है, जिसके कारण मैं अब आनंद पूर्वक उस मधुर राग से, उस प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी जो मदिरा है उसका सेवन करके मस्त रहता हूँ, अर्थात मेरा जो सभी के प्रति प्रेम भाव है उसी में मैं मस्त रहता हूँ। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी सुरा यहाँ पर प्रिय बच्चों रूपक अलंकार हैं। मैं प्रेम और स्नेह रूपी मदिरा का पान करके इस जिंदगी में सदैव खुश रहा करता हूँ, मस्त रहा करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार का, इस जग का, इस दुनिया का कभी ध्यान नहीं करता, अर्थात इस संसार में जो अनावश्यक बातें हैं उनकी चिंता मैं नहीं करता। हालांकि सांसारिक जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं वो मैं भली भांति निभाता हूँ, लेकिन जो अनावश्यक बातें हैं जो मुझे दुख पहुँचाएं उन पर मैं ध्यान नहीं दिया करता। उस दुनिया की मैं नहीं सुनता, उसकी बिल्कुल चिंता, उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं मेरी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये उन्हीं की प्रशंसा करता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, जो उन्हीं की प्रशंसा करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो जैसा मेरे हृदय में विचार आता है, अपने मन में जैसे विचार आते हैं उन्हीं को प्रकट कर देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि प्रायः जो कवि लोग होते हैं वो अन्यों को प्रशंसा करने के लिए कविताएं लिख देते हैं ताकि ये दुनिया या संसार वाले क्या हों, खुश हों। लेकिन मैं वैसा कवि नहीं हूँ। मैं तो मेरे मन को संतुष्टि मिले, मेरे मन को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, ऐसे विचारों को मेरी कविता में स्थान देता हूँ। मैं स्नेह रूपी मदिरा में मस्त रहता हूँ और इस दुनिया की अनावश्यक बातों पर कभी ध्यान नहीं देता।
यह संसार उसी की गाता है, उसी की प्रशंसा करता है जो इस संसार की प्रशंसा करता है। अर्थात इस काव्य जगत में वही कवि प्रशंसनीय होते हैं जो अपनी कविताएं अन्यों को खुश करने के लिए लिखते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो अपने मन को खुश करने के लिए जो मेरे विचार, जो मेरे मन में भाव आते हैं, उन्हीं को मैं अपनी कविताओं में प्रकट करता हूँ। प्रिय बच्चों, इन दो पद्यों के माध्यम से हमें कवि यह बतला रहा है, सीख दे रहा है कि हमें सुख और दुख में एक समान रहते हुए खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए पहले हम सस्वर वाचन का प्रयास करते हैं और फिर अर्थ जानते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज स्वयं के उर यानी हृदय के अंदर जो उद्गार हैं, जो भाव हैं, जो विचार हैं, उन्हीं को लिए घूमता हूँ। अर्थात मैं किसी अन्यों की देखा देखी नहीं करता। मेरे हृदय में, मेरे मन में जो भाव हैं, विचार हैं, उन्हीं को मैं अपने काव्य में लिखता हूँ, उन्हीं को प्रकट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। मेरे अपने जो विचार हैं, मेरे हृदय से निकलने वाले जो भाव हैं, उन्हीं को मैं अपने काव्य में व्यक्त करता हूँ, अभिव्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मैं अपने ही हृदय से निकलने वाले जो उपहार हैं, उन्हीं को रखता हूँ। कहने का मतलब मैं कुछ बात व्यक्त करूँ, कुछ काव्य लिखूँ, तो मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि अन्य लोग मेरी प्रशंसा करें। मैं तो मेरे ही हृदय से निकलने वाले उपहार यानी प्रेम, स्नेह और सद्भावना रूपी जो भेंट है, उपहार है, उन्हीं में मैं संतुष्ट रहता हूँ। मुझे ये कतई आवश्यकता नहीं है कि और मेरी क्या करें, प्रशंसा करें। मैं अपने ही विचार व्यक्त करता हूँ और अपने ही हृदय में स्थित जो प्रेम, स्नेह और सद्भावना रूपी जो उपहार है, भेंट है, उन्हीं में मैं प्रसन्न रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो संसार है, ये अपूर्ण है, ये अधूरा है। न मुझको भाता, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे प्रेम का अभाव होने के कारण ये संसार अधूरा है, ये पूर्ण नहीं है। इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने ही स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय से स्नेह, प्रेम और सद्भावना रूपी जो अनेक प्रकार के स्वप्न है, उन्हीं से मैं मेरा अपना संसार बनाता हूँ, मिटाता हूँ। इसलिए मैं अपने ही स्वप्नों के संसार में मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, जहाँ पे कोई चिंता या किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। आइए एक बार हम फिर देख लेते हैं। मैं अपने ही हृदय के, अपने ही मन से निकलने वाले जो भाव हैं, जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उनको व्यक्त करता हूँ और अपने ही हृदय में स्थित जो प्रेम और स्नेह रूपी जो उपहार है, उन्हीं में मैं संतुष्ट रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। यह अपूर्ण, ये प्रेम का जहाँ पे अभाव है, इसके कारण ये अपूर्ण अधूरा संसार है,
वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं मेरे ही सपनों के संसार में मस्त रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चिंता तनाव नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय में प्रेम रूपी स्नेह रूपी अग्नि जला करके उसमें दहा करता हूँ, उसमें दहता रहता हूँ, उसमें तपा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं दोनों में ही प्रसन्न रहता हूँ, मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। अर्थात सुख और दुख दोनों ही जीवन में आते जाते रहते हैं, मैं दोनों में ही खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये जग, ये संसार के लोग क्या करते हैं? इस भव सागर से तरने के लिए, इसमें भी रूपक अलंकार है, इस संसार रूपी समुद्र से, सागर से तरने के लिए, पार उतरने के लिए लोग क्या करते हैं? नाव बनाते हैं। लेकिन मैं इस भव मौजों पर, इस संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त बहता हूं। ये संसार पुण्य कार्यों रूपी नाव बना करके, यानी पुनीत कार्य करके, अच्छे सुकर्म करके, सुकर्म रूपी जो नाव है उसके माध्यम से इस भव सागर से तरने का प्रयास करते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो ये भव सागर जो है, ये संसार रूपी जो सागर है, उसकी जो लहरें हैं उसमें मस्ती से बहा करता हूँ, मस्ती से बहता रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि इस संसार में अनेक कठिनाइयाँ, समस्याएं, दुख, दर्द आदि होते हैं, आते हैं जीवन में। मैं उन्हीं के बीच रह कर के अपना राह बनाता हूँ, राह तलाशता हूँ, उनसे डर के भागता नहीं हूँ। कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि से मैं तपता रहता हूँ, या इस संसार में अनेक दुख, दर्द, अभाव हैं, उनके कारण मैं जलता रहता हूँ। फिर भी ये प्रयास करता हूँ कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहता हूँ। यह संसार इस भव सागर से तरने के लिए, दुख समस्याओं से निजात पाने के लिए पुण्य कार्य रूपी नाव के माध्यम से तरने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इस सागर की लहरों में मस्ती से बहता रहता हूँ, अर्थात इन्हीं कष्टों में, दुख में, सुख में, सभी में समान रूप से खुश रहता हूँ। यहीं पे रह कर के मार्ग तलाशने का प्रयास करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं युवावस्था के अपने यौवन के उत्साह से भरा हुआ हूँ, यौवन के उत्साह, जोश, उमंग से भरा हुआ हूँ। इसके कारण इसने मुझे पागल सा बना दिया है। यानी ये युवावस्था का जो उत्साह है, उमंग जो है, जोश जो है, इसने मुझे उन्माद कर दिया है, यानी पागल सा बना दिया है, मदमस्त कर दिया है। इस यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इस युवावस्था में जो एक प्रेम की जो अधिकता है,
उत्साह का जो आधिक्य है उसे उन्माद कहा जाता है। उस उन्माद में, उस मस्ती में, उस दीवानगी में, उस पागलपन में मैं मस्त रहता हूँ और उस उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। वो जो उन्माद हैं, वो जो प्रेम का अतिरेक है, वो दीवानगी जो है, वो पागलपन जो है, उसमें निराशा भी है, अवसाद भी है, दुख भी है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रेम का जो संदेश है, स्नेह का, संवेदना का जो संदेश है, मैं पूरे विश्व तक फैलाऊं। लेकिन वो सफलता जब मुझे कहीं न कहीं नहीं मिलती दिखाई देती, तब बीच बीच में अवसाद भी होता है, निराशा भी मिलती है। तो जहाँ प्रेम का आधिक्य होगा वहाँ पे प्रसन्नता भी होगी और बीच बीच में निराशा भी होती है। इन दोनों के मध्य में अपना जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं किसी अपने अज्ञात प्रियजन की याद के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। वो जो मधुर याद है, मधुर जो स्मरण है, उसके सहारे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। कैसी याद? जो मुझे इस दुनिया में बाहर तो क्या करती है, हंसाती है और भीतर ही भीतर रुलाती है। कवि कहते हैं कि वे युवावस्था में उत्साह से भरे हुए हैं और उत्साह की इस अधिकता ने उन्हें पागल सा बना दिया है। कवि जो हैं संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण संसार के लिए प्रेम की शिक्षा देना चाहते हैं और उसमें सफलता न मिलती हुई देख करके बीच बीच में उनको निराशा, अवसाद भी मिलती है। उनका भी वो अनुभव करते रहते हैं और किसी अपने प्रियजन की याद में, किसी प्रियजन की मधुर स्मृति में वो अपना जीवन बिता रहे हैं और वह स्मृति जो है, वह याद जो है, बाहर से तो उनको बहुत हंसाती है लेकिन भीतर ही भीतर उनको रुलाती है। तो प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।